सेवन्थ क्लास की साइंस में हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे एसिड बेस एंड साल्ट। इसमें अब हम कर रहे हैं द नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड। तो नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड आर क्वाइट सेफ टू कंज्यूम। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है वीक एसिड का, वो कंज्यूम करने में क्वाइट सेफ होता है। मैनी फूड लाइक पिकल एंड टमाटो केचप कंटेन एसिटिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ विनेगर। बहुत से फूड हैं जैसे पिकल है, अचार है एंड टमाटो केचप है, इन सब के अंदर एसिटिक एसिड होता है विनेगर की फॉर्म में। टार्ट्रिक एसिड इज मिक्सड विद बेकिंग पाउडर यूज्ड इन मेकिंग केक्स बिस्किट्स। जो टार्ट्रिक एसिड होता है वो बेकिंग पाउडर के साथ मिक्स करके उसका यूज़ किया जाता है केक्स और बिस्कुट्स बनाने में। मिनरल्स एसिड कौन से होंगे? द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मिनरल एसिड। वो एसिड जो अर्थ के मिनरल से प्रिपेयर किए जाते हैं उसको हम मिनरल एसिड बोलते हैं। दे आर मैन मेड एसिड्स एंड आर ऑल्सो नोन एज लेबोरेटरी एसिड बिकॉज दे आर यूज्ड इन द साइंस लेबोरेटरी टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स। ये मानव इंसान के द्वारा बनाए गए होते हैं इसलिए इन्हें मैन मेड एसिड बोलते हैं। इनको हम लेबोरेटरी एसिड भी बोलते हैं क्योंकि इनका यूज़ साइंस के अंदर लेबोरेटरी के अंदर किया जाता है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए। द मोस्ट कॉमन मिनरल्स एसिड्स आर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एग्जांपल हमारे पास मिनरल एसिड्स के। मिनरल एसिड्स आर वेरी डेंजरस, ये बहुत डेंजरस होते हैं। दे आर हाईली करोसिव इन नेचर के अंदर हाईली करोसिव होते हैं। दीज एसिड्स कैन काज सनबर्न्स ऑन स्किन, ये स्किन के जलने के कारण बन सकते हैं। दीज एसिड शुड बी हैंडल्ड विद ग्रेट केयर, बहुत सावधानी से हमें इनको पकड़ना चाहिए। दे शुड नेवर बी हैंडल्ड विद बेयर हैंड्स और टेस्टेड, इनको कभी भी नंगे हाथों से नहीं छूना चाहिए। कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड कौन से होंगे? ऑल एसिड्स आर सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक गैसेज इन वाटर। सभी जो एसिड हैं हमारे वो सॉल्यूशन होते हैं गैसेज का इन वाटर के अंदर। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एसिडिक गैस इज कॉल्ड कंसनट्रेटेड एसिड। एक सॉल्यूशन जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट होती है एसिडिक गैस की उसको हम कंसनट्रेटेड एसिड बोलेंगे। दूसरा, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग लेसर अमाउंट ऑफ द एसिडिक गैस इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। अगर लेसर अमाउंट है हमारे पास किसी सॉल्यूशन के अंदर एसिडिक गैस की तो हम उसको बोलेंगे डाइल्यूट एसिड। दस एसिड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसनट्रेशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय चेंजिंग द रिलेटिव अमाउंट ऑफ द गैस एंड वाटर। इसलिए गैस और वाटर की अमाउंट को हम चेंज करके इनकी कंसंट्रेशन को चेंज कर सकते हैं। इन प्रैक्टिस डाइल्यूट एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय द स्लोली एडिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड एसिड इनटू द कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ वाटर विद कांस्टेंट स्ट्रिंग। इसलिए हम डाइल्यूट एसिड बनाने के लिए ऐड कर सकते हैं कंसनट्रेटेड एसिड किसी भी वाटर की कैलकुलेटेड अमाउंट के अंदर। यूज़ ऑफ एसिड, एसिड के यूज़ क्या होंगे हमारे पास? सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इसका फार्मूला है। नॉन एज द किंग ऑफ केमिकल्स, केमिकल का किंग बोला जाता है ये। इज़ यूज्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट, पेंट्स, फर्टिलाइजर्स एंड मैनी साल्ट्स। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? डिटर्जेंट बनाने में, पेंट्स बनाने में और फर्टिलाइजर्स बनाने में और बहुत सारे साल्ट बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल बैटरीज एंड फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर या ऑटोमोबाइल बैटरीज के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री फॉर रिफाइनिंग, रिफाइनिंग के लिए ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर सच एज सुपर फास्फेट एंड अमोनियम सल्फेट। सुपर फास्फेट, अमोनियम सल्फेट जैसे फर्टिलाइज़र बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड का यूज़ कहाँ होगा? इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर सच एज अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट जैसे फर्टिलाइज़र बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग एक्वारीजिया, एक्वारीजिया बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन द रिफाइनिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर की रिफाइनिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड टू मेक एक्सप्लोसिव सच एज नाइट्रोग्लाइसरीन एंड ट्राइनाइट्रोटोल्यून्स। ये एक्सप्लोसिव है हमारे पास नाइट्रोग्लाइसिन और
ट्राइनाइट्रोटोल्यून्स, ये बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट इज़ यूज टू मेक डाइज, ग्लूज एंड मेडिसन। ये डाई होती है हमारे पास मिक्सचर ऑफ कलर का जो मिक्सचर होता है उसको डाई बोलते हैं। ग्लू एंड मेडिसन, ये डाई, ग्लू और मेडिसिन बनाने में यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च, स्टार्च से ग्लूकोज बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इट इज़ यूज इन द प्योरिफिकेशन ऑफ कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट को प्योर करने में इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर एक्वा रेजला, एक्वा रेजला बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। एक्वा रेजला क्या होगा? ए मिक्सचर ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ HCl, HCl का 3 पार्ट्स एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3, HNO3 का 1 पार्ट, जो कि यूज़ कहाँ होता है? यूज्ड फॉर डिजोल्विंग मैनी मेटल्स, मैनी मेटल को डिजोल्व करने के अंदर यूज़ किया जाता है इसका। नेक्स्ट हमारे पास बेस, बेस क्या होंगे? टेस्ट ऑफ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा है, थोड़ा बेकिंग सोडा लीजिए, उसको टेस्ट करके देखिए। इट हैज़ बिटर टेस्ट, इसका टेस्ट है वो बिटर होगा। मेक ए सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा इन वाटर, अब इसको वाटर के अंदर मिक्स करो। पुट ए टीस्पून ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन योर हैंड एंड रब इट विद योर फिंगर्स, थोड़ा सॉल्यूशन अपनी हथेली पर रखें और उसको रब करके देखें। इट हैज़ ए सोपी फील, ये एक साबुन की तरह फील होगा। सब्सटेंसेस विच आर बिटर टू टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टच, वो सब्सटेंस जो टेस्ट में बीटर होते हैं और फील करने में सोपी होते हैं, उनको हम बोलेंगे बेस। मिनरल्स कंटेनिंग ए बेस आर कॉल्ड, मटेरियल्स कंटेनिंग ए बेस आर कॉल्ड बेस सब्सटेंसेज, वो सब्सटेंस जिनके अंदर बेस होता है उनको हम बेस सब्सटेंस बोलते हैं। बेसिस आर सब्सटेंसेज दैट प्रोड्यूस्ड हाइड्रोक्साइल आयन व्हेन डिजोल्व इन वाटर, बेस कौन से सब्सटेंस होंगे जो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करेंगे जब हम उसको वाटर में मिक्स करेंगे। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको वाटर में मिक्स करने पर Na प्लस OH नेगेटिव मिलेगा हमें, तो OH नेगेटिव जो फॉर्म करेंगे उसको हम बोलेंगे बेस सब्सटेंसेस। ग्रेटर द अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस्ड द स्ट्रोंगर इज द बेस, अगर OH नेगेटिव की अमाउंट ज़्यादा होगी तो वो बेस हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। बेसिस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलाइज, वो बेस जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं उनको एल्कलाइज बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एग्जाम्पल होंगे एल्कलीज के। ऑल हाइड्रोक्साइड कंपाउंड्स आर बेसिस, सभी जो हाइड्रोक्साइड कंपाउंड्स होते हैं वो बेस होते हैं, बट ओनली वाटर सोल्यूबल बेसिस आर एल्कलीज, लेकिन जो वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं उनको हम एल्कली बोलेंगे। सो वी कैन से दैट ऑल एल्कली आर बेसिस, हम कह सकते हैं कि जो सभी एल्कली हैं वो बेसिस हैं, बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज, लेकिन जो सभी बेस हैं वो एल्कलीज नहीं है। सम कॉमन बेसिस एंड एल्कलीज, कॉमन बेस और एल्कलीज की कुछ एग्जांपल हमारे पास बेसिस के जैसे जिंक हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इनके केमिकल फार्मूले हैं, और ये हमारी एल्कली हैं, इनके केमिकल फार्मूले एग्जांपल हैं इनके कुछ। यूज़ ऑफ बेसिस, बेसिस के यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं? द यूज़ ऑफ सम टाइपिकल बेसिस आर डिस्क्राइब्ड बिलो। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कहाँ होगा? इसका फॉर्मूला होता है NaOH। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड एंड अदर इंडस्ट्रीज केमिकल, सोप के मैन्युफैक्चरिंग में मीन्स साबुन बनाने में, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड और अदर इंडस्ट्रियल केमिकल्स बनाने में। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल क्लीनर्स, इंडस्ट्रियल क्लीनर बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। विच आर यूज टू रिमूव ऑयल एंड वाटर इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द मेटल्स, जो कि मेटल से ऑयल और अदर इम्प्योरिटीज़ रिमूव करने में यूज़ किए जाते हैं। इन प्रिपरेशन ऑफ आर्टिफिशियल मिल्क, आर्टिफिशियल मिल्क बनाने में। इन प्रिपरेशन ऑफ साल्ट, साल्ट बनाने में। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयन, सेल्फेन, टेक्सटाइल एंड पेपर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयन, सेल्फेन, टेक्सटाइल और पेपर बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे सेलेक्ट लाइम बोलते हैं, इसका फार्मूला होता है CaOH2। इसका यूज़ कहाँ होता है? इन वाइट वाश, वाइट वाश के अंदर। इन प्रिपरेशन ऑफ लाइम वाटर, लाइम वाटर बनाने में। इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर, वाटर और वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट करने में इसका यूज़
किया जाता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है NH4OH, इसका यूज़ कहाँ होगा? इट इज़ यूज्ड टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर नायलॉन, प्लास्टिक, डाइज, रबर एट्सेट्रा। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? नायलॉन बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, डाइज और रबर बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है।